हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूछ लेंगे, बट पहले थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाए, चैप्टर भी वैसे बहुत बड़ा है। तो सिंपल सा देखो, हेट्रो का मतलब होता है अदर। हेट्रो, ये जो हेट्रो है ना, इस हेट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है। और ट्रॉपिक का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि नरिशमेंट लेना, तो दूसरे के हेल्प से अपने आप को नरिश करना। नरिश करने का मतलब समझते हो, अपने आप को, अपने आप की देखभाल करना, अपना पेट पूजा करना, खाना वगैरह खाना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी मतलब कि दूसरे के हेल्प से हम जो भी खाना वगैरह जो भी खा रहे हैं वो हम दूसरे के हेल्प से खा रहे हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो इसमें लिखो, इसमें ऐसे करके एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो, अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है ये, अ काइंड, अगर मान लो पूछता है कि व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ये लिख सकते हैं, अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which living things या living organisms get their food by intake मतलब लेना, ठीक है, by intake of organic मटेरियल। मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल को खा रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसे को तो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक। तो हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, चावल खा रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन है, हर एक चीज़ जो भी हम खा पी रहे हैं, इवन अगर हम किसी दूसरी भी चीज़ को अगर पकड़ करके खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो उसके हेल्प से हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड बाय इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब जो दूसरे के हेल्प से, जो दूसरे को खा करके अपना पेट पूजा कर रहे हैं, ऐसे को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स, है ना। तो ऐसे इसमें लिख लो, एंड सच ऑर्गेनिजम्स are called heterotrophs. Such organisms are called heterotrophs, जैसे कि ह्यूमन, काऊ, लायन, डॉग, एलिफेंट्स, जितने भी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं वो सब सभी के सभी क्या हेट्रोट्रॉप्स हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि दीज आर हेट्रोट्रॉप्स, है ना। तो एग्जाम्पल में हो गया ह्यूमन, हाँ बिल्कुल वो भी हो जाएगा, ह्यूमन हो गया, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, काऊ हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें तुम देख रही हो अपने अगल बगल, एक्सक्लूडिंग ट्री को छोड़ करके, पेड़ को छोड़ करके, वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स में आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ये भी जनरली 3 तरीके के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, पैरासाइटिक, होलोजोइलिक, जो बाहर ही पहले अपने फूड को ब्रेक करते हैं, देन उसके बाद अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, जैसे वो एग्जांपल था फंगाई वाला, जो ब्रेड के ऊपर जो लग जाता है, ग्रीन कलर का जो दिखाई पड़ता है। तो अब टाइप्स हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, हेडिंग लगा लो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जनरली 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो भी है तो आएगा तो जरूरी है, लास्ट में है तो लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग वो वाला देखेंगे जनरली जो हम लोग अपना जो करते हैं, ठीक है। दूसरा
दूसरा देखो हमारा जो होता है हेट्रो, सही तो है, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, दूसरा देखो हमारा जो होगा वो होगा सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक PHY होगा, है ना, फाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो हमारा थर्ड होगा, बारी बारी से तीनों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तीसरा हमारा जो होगा वो हमारा होगा पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमें तीन न्यूट्रिशन देखने हैं, तीन तरीके के हमें न्यूट्रिशन देखने हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं तीनों। चलो पहले यहाँ तक कर लो, लिख लिया, कर लो जल्दी। हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग जो है ना वो होलोजोइक है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई खाना खाते हैं और उसी खाने को अपने पेट के अंदर विद इन दी बॉडी ही क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खाएं और खाने को अपने बॉडी के ही अंदर स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब देखो क्या है कि जो देखो सैप्रो मीन्स होता है रॉटन, रॉटन मतलब समझते हो, जो सड़ा हुआ हो, है ना, बहुत ज्यादा डिकेड हो गया हो। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़ी हुई चीजों को खा करके अपना काम चलाते हैं। जैसे एग्जांपल बता सकते हो, जैसे हाँ, जैसे एक हमारा एक बढ़िया सा एग्जांपल है वल्चर, हाँ फंगई हो गया वल्चर, है ना, या फिर जो हाइनाज होते हैं, वल्चर गिद्ध, गिद्ध नहीं जानते, वल्चर नहीं देखे तुम लोग, कहाँ से देखोगे, बड़े बड़े होते हैं, गर्दन पे उसके कुछ बाल नहीं होता है, खूब लंबी लंबी ऐसे चोंच, हाँ, मरी हुई चीज़ों को, हमेशा सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं। चील वगैरह देख लो, काइट वगैरह जो होते हैं, काइट तो नहीं कह सकते लेकिन गिद्ध जिसको वल्चर बोलते हैं, अब वो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। जंगलों में कभी कभी तुमको डिस्कवरी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जब शेर वगैरह जब खा करके जब हट जाते हैं तो उसके बाद फिर वो आते हैं और अपना खा करके निकल लेते हैं। हाइनाज वगैरह भी ऐसे ही हैं, वैसे तो वो जनरली मार करके ही खाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई सड़ी सी चीज़ भी अगर मिल जाए तो वो भी वो खा जाते हैं। इवन वो हड्डी तक लिंक को नहीं छोड़ते, हाइना इतने खतरनाक होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीज़ों को खाएं उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रो, या ये जो हमारा होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हम लोग ये न्यूट्रिशन मतलब मोड की बात करेंगे, क्या क्या तरीके हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना, ये जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये हेट्रोट्रॉप किस तरीके से खाना अपना ले सकते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, और एक हमारा होता है पैरासाइटिक। पैरा का मतलब होता है अदर, जो अपने जीने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाए, और मारे नहीं, जिंदा रहें वो लोग, बस जिंदा भी रखना है और उनसे अपना खाना भी लेते रहना है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया मॉस्किटो, काऊ नहीं, काऊ क्यों आएगा, काऊ तो घास को खा गया, मार दिया उसको, हाँ, लीस हो गया, टिक हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें हमारी आएंगी। बात समझ आ रही ना, तो इन्हीं सब चीज़ों के हम लोग जल्दी से छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कभी कभी मान लो आता है पूछने के लिए व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, डिफाइन करो। तो इसमें बता दो, क्या बता दो, ऐसे इसमें लिख दो, द process in which an organism break large food molecules into, किसमें ब्रेक करते हैं हम लोग, into simpler ones में ना, into simpler ones inside the body। कहाँ ब्रेक करते हैं भाई, क्या बाहर ब्रेक करते हैं, inside the body, बॉडी के इनसाइड, इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या कर लिया हमने, खाना खाया और खाने को उसी बॉडी के अंदर ब्रेक कर दिया। तो जनरली इसका एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया सा एग्जांपल है एनिमल,
एनिमल में क्या, जैसे मैन हो गया, आदमी भी तो एक जानवर है, ठीक है, लायन हो गया है ना, काऊ हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर में आएंगी। ये सब हमारे होलोजोइक जो है ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारा आता है सैप्रोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जल्दी जल्दी करो। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रो मीन्स होता है ये रॉटन, याद रखना ये जो वर्ड है ना सैप्रो मीन्स रॉटन। रॉटन मीन्स जानते हो, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ी हुई चीजें, उसको बोलते हैं सैप्रो, रॉटन। ठीक है, तो इसमें लिख लो अ न्यूट्रिशन इन विच, क्या हो जाएगा इसका, अ न्यूट्रिशन in which the organism derived their food कह लो या न्यूट्रिएंट्स कह लो। फूड का मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स, एक ही चीज़ है फूड, कहाँ फूड में वही होता है क्या, न्यूट्रिएंट्स होता है। तो डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो मर गए हो, डेड एंड डिकेइंग, ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ध्यान रखना, कैसा मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग, भाई होंगे तो वो भी ऑर्गेनिक ही। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि क्या क्या हो सकता है डेड एंड डिकेइंग, जैसे मान लो हमारी जो रॉटन लीव्स होती है, पत्तियां जो सड़ जाती हैं, देखिए उसमें भी कुछ अपना जो है डेरा जमा लेते हैं कि हाँ चलो इन पत्तियों को, जैसे वो देखो ना दीमक वगैरह, वो क्या खाते हैं, सड़ गया गल गया तो उसी को वो खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रॉटन ब्रेड कह लो, सड़ा हुआ ब्रेड है ना, 3-4 दिन तक छोड़ दो अगर उसे, या फिर डेड एनिमल कह लो, डेड एनिमल। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए। या फिर और अगर लिखना है तो हाउस होल्ड हमारे जो वेस्ट होते हैं, कौन से, हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब जो किचन वगैरह से जो कचड़े वगैरह निकलते हैं, तो उन सब में तो लग जाते हैं कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते, तो हाँ वही चीज़ यही सब आ जाते हैं वो सब। तो वही सब डिकम्पोज करके उन सबको क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। तो इसमें जैसे एग्जांपल तुमने लिख दिया कि जो भी हमारा सबसे पहला तो तुम्हारा फंगाई हो जाएगा, फंगाई बोल दो, फंगी बोल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, फंगी में देखो कई सारी चीज़ें आएंगी, ईस्ट, मशरूम, ठीक, एंड बैक्टीरिया। ये तो हम लोगों ने बहुत ही मतलब माइक्रो लेवल पर हमने ऑर्गेनिज्म की बात कर ली। अगर बड़े लेवल पर देखना चाहते हो तो लिख सकते हो वल्चर, ठीक है, वो कभी शिकार नहीं करते हैं, वल्चर कभी शिकार नहीं करता, वो देखेगा कि कहाँ चीज़ें कहाँ सड़ी हुई हैं, कहाँ चीज़ पड़ी है, कहाँ वो सड़ रही है, ख़राब हो रही है, उसको जा कर के खाएगा। क्रो भी जनरली कुछ ऐसे ही होते हैं, क्रो उनको भी चाहे जहाँ से सड़ा गला चीज़ अगर मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं। तो ये सब तुम बड़े ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये दो चीज़ें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया पहला, दूसरा हमारा हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, इधर वाला मिटा दें, इधर वाला मिटा दिया जाए, चलो इसको मिटाते हैं। और आते अपने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पर, थर्ड पॉइंट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जितना लिखवा रहे हैं पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, लिख लो, पढ़ा भी जाए जो रहे हैं उसको समझ लो और इसको पढ़ लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा सब तुम लोग कर लोगे, बस ध्यान से पढ़ो। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो पैरा का मतलब ही होता है क्या, अदर हो गया,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग लगा लो पैरासाइटिक, और पैरा, पैरा का मतलब हो जाता है अदर। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी कंडीशन है कि वो ऑर्गेनिज्म जिससे फूड मिल रही है वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। तो फिर फर्क क्या हो जाएगा, ये भी मरा हुआ है, इसमें भी अगर तो मार दिया जाए तो फिर फर्क क्या रहेगा। तो इसलिए जिससे भी वो फूड ले रहा होगा वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसे लिख लो, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, इंक डाल दें और इसमें, तो इसमें जो है इसे लिख लो कि ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो कौन से ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट टाइप के ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिजम्स obtain their nutrients, obtain their nutrients मतलब फूड, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या, फूड, फ्रॉम अदर लिविंग, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ऐसा नहीं मार देना है, नहीं। तो ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं, और ये जो न्यूट्रिशन होता है ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल में भी हम लोग कई तरीके के एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्लांट्स में, तो प्लांट्स का एग्जांपल याद है, अमरबेल, नाम ही इसका है अमरबेल, अमर रहेगा ये हमेशा, दूसरे का खा खा करके। ठीक है, तो अमरबेल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैस्कटा, कैस्कटा, CUTTA कर लो या TA कर लेना, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद एनिमल की देखो अब बात करते हैं। तो एनिमल में वैसे बहुत सारे हैं, याद रखना है तुमको नाम। तो सबसे पहले तो वही अपना नॉर्मल सा ले लो, मॉस्कीटो वगैरह हो गया, लीच वगैरह हो गया, है ना, टेप वॉर्म हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, एनिमल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो लीचेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा टेप वॉर्म, और एक हमारा होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम देखो क्या है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अभी मलेरिया, वही मच्छर काटते हैं, तो जो मच्छर काटते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म को हमारे अंदर छोड़ देते हैं, उसकी वजह से मलेरिया होता है। मच्छर भी जो है ना, उसको भी कोई ऑर्गेनिज्म पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो ह्यूमन को काटा, वो जो ऑर्गेनिज्म है मच्छर में वो हम लोगों में आ गया, तो उसकी वजह से, है ना। हाँ, अगर उस मच्छर के पास अगर ऐसा कुछ प्लाज्मोडियम वगैरह नहीं है तो हमें कोई मलेरिया वगैरह नहीं होगा, आराम से खून चूसा उड़ गया। हाँ, लेकिन अगर वो प्लाज्मोडियम है उस मच्छर में तो फिर हमें मलेरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये होता है, तो प्लाज्मोडियम भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना। कॉजेज मलेरिया लिख लो, इसी की वजह से क्या होती है, मलेरिया होती है। तो जनरली जो बोला जाता है ना कि मच्छर की काटने की वजह से मलेरिया हो गया, तो मलेरिया में ऐसा क्या है, मच्छर में ऐसा क्या है, तो मच्छर में है प्लाज्मोडियम, वो भी एक छोटा सा बैक्टीरिया है। बात समझ में आ गई, तो ये रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारा हेडिंग है ना एनसीईआरटी का, कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड न्यूट्रिशन, है ना, वो कैसे पाते हैं। तो डिफरेंट हम लोग जो हैं वही बात बताएंगे कि भाई देखो, सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डिफरेंट लेने का तरीका होगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अमीबा वाले में, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे ह्यूमन वाले में। तो ये हो गया, इतना मिटा दिया जाए, लिख लिया सभी लोग। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, कैसे पाते हैं भाई फूड। तो भाई देखो, हम लोग जनरली दो केसेस में देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे सिंगल सेल की और एक देखेंगे मल्टी सेलुलर की।
तो इसमें थोड़ी सी बातें ऐसे लिख लो कि भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डिफरेंट अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो फूड लेने का जो तरीका होगा, जो मोड होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो इसमें एक छोटी सी पॉइंट ये मेंशन करो, क्या छोटी सी पॉइंट एक ये मेंशन कर लो इसमें, देखो इसमें थोड़ी सी बात ये लिख लो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, जो एनसीईआरटी में जो लाइन मेंशन है, द डिफरेंट organisms take food in different ways। ठीक है, डिफरेंट तरीके से लेंगे। अच्छा, तो डिफरेंट तरीके से लेने का मतलब है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो भी डिफरेंट होगा। हेंस देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, their digestive system also different, their digestive system also different। तो जनरली किस दो हमें तरीके की दिखाई दिए, तो जनरली दो तरीके की दिखाई दिए। कौन कौन से, एक तो सिंगल सेल्ड और एक मल्टी सेलुलर। तो पहला ऐसे लिख लो इसमें एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, दीज ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हमने इनको बांट लिया कैसे, दीज ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड, ये पहला चीज सिंगल सेल्ड, और मल्टी सेल्यूलर सेल्ड। ठीक है, या मल्टी सेलुलर ऑलरेडी आ गया, मल्टी सेलुलर। ठीक, अब थोड़ी सी देखो, अगर हम इसकी बात करें कि सिंगल सेल्ड में क्या होता है कि जो भी फूड इनटेक किया जाता है या जो भी उनके थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है फूड को, वो सारा का सारा, ठीक है, उनके पूरे सरफेस के थ्रू, सारा का सारा उनका पूरा का पूरा बॉडी ही क्या हो गया, उसमें इन्वॉल्व हो गया। मतलब एक ही तो सेल है और पूरे सरफेस के थ्रू वो क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन या डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन में ऐसी चीज नहीं होती। ह्यूमन में क्या होगा कि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करेंगे, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा लिख लो, क्या कि इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये जो हम फिलहाल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, द फूड में बी टेकन, द फूड may be taken by entire surface, पूरे के पूरे सरफेस के थ्रू दिया जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा हो गया, अमीबा। ठीक, दूसरा अगर हम बात कर लें अपने बारे में बात कर लें, मतलब मल्टी सेल्ड की अगर हम बात कर लें, तो इन मल्टी सेल्ड अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन मल्टी सेल्ड ऐसे बता दो, द डिफरेंट ऑर्गन वर्क डिफरेंटली। दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हमारा हो गया, हम लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, देखो अब यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है कि भाई अमीबा में किस तरीके से, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, काफ़ी डिफिकल्ट है ना, बड़े आसानी से डाइजेस्ट होने वाला या आसानी से न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है। देखते हो कभी कभी कि जहाँ को सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। एक सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं किया तो उसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। मान लो पेट खराब हो जाता है, कोई चीज़ अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, फिर खाना भी खाने का मन नहीं करेगा। तो एक सिस्टम अगर ख़राब हुआ, मुंह का स्वाद अगर तुम्हारे ख़राब हुआ, तो फिर
पेट का हिसाब भी क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच्ड है ना, इसलिए सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट हमारा जो मेन हेडिंग है अभी, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या, AMOEBA, अमीबा, अमीबा। ठीक, तो न्यूट्रिशन अमीबा तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, तो जनरली सबसे पहले हम लोग एक अमीबा के बारे में बेसिक सी बातें पहले बता देते हैं कि भाई अमीबा क्या है। तो अमीबा क्या है, हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है अमीबा? अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, पहली बात। ठीक, उसके बाद अच्छा अब देखो, अब इसमें होता है क्या है, इट हैज़ नो माउथ, इसके पास कोई माउथ नहीं होता। ठीक है, कोई हाथ नहीं होता कि इससे ये फूड को, है ना, तो मतलब बहुत सारी इसमें वैरायटी नहीं है कि माउथ हो और नोज हो, सारी चीज़ें नहीं, कुछ नहीं। इट हैज़ नो माउथ, और ऐसे कह सकते हो कि और फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेशन ऑफ फूड। मतलब कोई प्लेस भी नहीं फिक्स्ड है कि नहीं इसको इसी जगह से जो है क्या करना है, फूड को इनटेक करने से। फिगर में अगर देखो तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा एक अमीबा है इस तरीके से, अगर मान लो यहाँ पर अगर उसको फूड पार्टिकल दिखा तो यहीं से जाकर के ऐसे पकड़ लेगा। यहाँ पर मान लो फूड पार्टिकल दिखा तो यहीं से आकर के ऐसे पकड़ लेगा। तो इसकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, ये कहीं से भी क्या कर सकता है, इंजेस्ट मतलब अंदर लेना। तो ये कहीं से भी इंजेस्ट कर सकता है किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, किसी भी फूड पार्टिकल को। बात समझ में आई? तो यही मतलब ये लिखा गया है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि ये भी हमारे होलोजोइक में ही आते हैं। ये भी किसमें आते हैं? खाना है अंदर और अंदर ही डाइजेस्ट करना है। तो इसमें ये भी लिख दो, क्या नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ठीक, अच्छा जनरली ये खाता क्या है तो ये बता दो। इट फीड्स अदर प्रोटोजोआ, जैसे पैरामीशियम हो गया तो ये उनको खाता है। इट फीड, भाई ये तो खुद ही छोटा, तो और छोटी चीज़ों को खाएगा। इट फीड अदर प्रोटोजोआ। ये हो गई बात इसकी, ठीक है ना। अब देखो इसका जो न्यूट्रिशन है वो 4 स्टेप में इन्वॉल्व है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप। कौन कौन से 4 स्टेप हम लोग जल्दी से देख रहे थे, तो ऐसे लिख लो। इट्स न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, फिर से बोल रहे हैं। इट न्यूट्रिशन मतलब कि जो प्रोसेस है, इट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इन 4 स्टेप। 4 स्टेप में इन्वॉल्व है। क्या क्या है 4 स्टेप? पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब ये होता है क्या? इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इनटेक ऑफ फूड मतलब टेकिंग ऑफ। तो सबसे पहले तो भाई तो क्या करेगा भाई, अगर फूड को अगर डाइजेस्ट करना, सबसे पहले तो फूड तो आना चाहिए पेट के अंदर। इसने फूड को क्या कर लिया? इनटेक कर लिया। अब इनटेक करने का तरीका क्या है? तो इसके पास क्या होते हैं? टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। याद आया? ठीक है, तो टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू ये क्या करता है? फूड को ट्रैप करता है, पकड़ता है। तो इसमें क्या लिख दिया जाए? इसमें ये लिख दिया जाए कि अमीबा, ऐसे लिख लो, टेक फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। फिंगर लाइक
फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल सरफेस। भाई ये जो फिंगर लाइक है वो इसी का तो, इसी के सेल का तो पार्ट है ना, तो सेल सरफेस। अब कैसे करता है, तो ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है वो फूड पार्टिकल के ऊपर जाकर के डिफ्यूज हो जाता है, मतलब ऐसे कहते हैं ऐसे पकड़ लिया, दबोच लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच फ्यूज ओवर, मतलब पकड़ लेना, ट्रैप कर लेना, फ्यूज ओवर किसके ऊपर चला जाता है, फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल, फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल के ऊपर जाकर के पकड़ लिया। और जो पकड़ता है ना, जो बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, याद है क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल। हाँ, सूडोपोडिया, इसको क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल। उसने क्या बना लिया, फूड वैक्यूल बना लिया, ठीक है, मतलब एक कैविटी बना ली। तो फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, इसको हम लोग फूड वैक्यूल को मतलब कैविटी, कैविटी मतलब समझते ना गड्ढा, जैसे दांतों में क्या हो जाते हैं, होता है ना दांतों में कैविटी आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि दांत खराब हो गए हैं, दांतों में गड्ढे हो गए हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर मोलर वाले दांतों में होते हैं। मोलर दांत समझते हो ना, सबसे अंदर की तरफ जो होते हैं दांत, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, सब नाम सुना होगा ना, ठीक। तो ये बात होगी पहले, क्या इंजेक्शन किस तरीके से किया, तो इस तरीके से, ये इसका तरीका हो गया, पढ़ लेना अच्छे से, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, अब अगर फूड अगर इनटेक कर लिया, अब क्या होगा भाई, इसका डाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की। अब डाइजेशन होगा, देखते हैं डाइजेशन क्या होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी डाइजेस्ट चीजें जो बनी हैं उसका बॉडी में मिल जाना, ठीक है, मतलब जो भी चीज मिल गई अब उसका हर तरफ फैल जाना, पूरे की पूरी बॉडी में एनर्जी की तरह, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेट हो गया। डाइजेशन, तो डाइजेशन में देखो क्या हो जाएगा, अब जो फूड पार्टिकल हैं वही ब्रेक डाउन होंगे। भाई अगर ये होलोजोइक टाइप का है तो क्या करेगा, उसका अपने फूड पार्टिकल को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा। भाई वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा छोटी है ना, लेकिन उसके लिए तो वो तो बड़ी है। जैसे हमारे लिए हमारा रोटी चावल, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वैसे अमीबा के लिए उसका जो पैरामीशियम है वो भी एक रोटी चावल की तरह है, उसको वो ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेशन में क्या हो जाएगा, लिख लो, द फूड पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन, द फूड पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन सिंपलर वंस, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, ब्रोकन डाउन इन सिंपलर वन, और किसके हेल्प से, बाई एंजाइम्स। एंजाइम्स इसके पास भी होते हैं, एंजाइम्स मतलब वही डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, अनार का जूस मत समझ लेना। तो डाइजेस्टिव जूस के थ्रू ये भी क्या करेंगे, अपने फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। ये बात हो गई डाइजेशन की। अब डाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, डाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें मिली अब वो उसके पूरी बॉडी में क्या करेगा, मतलब जाएगा, फैलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लगा लिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, थर्ड हेडिंग एसिमिलेशन। सब दिख रहा है ना सारी चीज़ें, ठीक, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब एसिमिलेशन की। तो थर्ड जो हेडिंग होगी वो होगी एसिमिलेशन, ठीक। देखो अब जनरली क्या होगा कि जो भी उसका फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ है वो डाइजेस्ट होकर के उसके सेल में जाएगा। भाई सेल तो एक ही है, तो सेल देखो जिससे मिलकर के बनता है ना उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या सीटोप्लाज्म, जो भी प्रोनाउंस कर लो वैसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। हाँ, तो सेल जिससे मिलकर के, जैसे हमने कहा कि भाई ये मेरा सेल है, वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा सेल है, बट ये स्किन दिखाई दे रही है,
क्योंकि ढेर सारे सेल्स मिलकर के बनाते हैं स्किन, टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर हमारा जो है स्किन बनेगा। तो हमने कहा कि ये जो सेल भाई किससे बना, तो सेल बना है किससे, साइटोप्लाज्म से। तो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो क्या होगा, द डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि द डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट, द डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट डिफ्यूज्ड इनटू, डिफ्यूज मतलब मिल गया, डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। ये वर्ड ध्यान रखना। और अगर पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म मीन्स समथिंग विच मेड सेल्स, जो सेल को बनाता हो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल तो बहुत छोटी चीज है, तो सेल किससे मिलकर के बनी, साइटोप्लाज्म से, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म के बारे में ऐसे लिख लो, यहाँ पर एक छोटा सा एरो का निशान लगा करके क्या लिख लिया जाए, द मटेरियल, ये साइटोप्लाज्म के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या है, द मटेरियल, द मटेरियल दैट अ सेल इज मेड, दैट अ सेल इज मेड, एक्सेप्ट, हाँ इसमें यही बात ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, हर एक सेल में न्यूक्लियस है, हाँ इसका एक अलग ही है ना। तो बाकी के जो मटेरियल हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म नाम के ही मटेरियल से मिलकर के बने हुए हैं। किसके, ये अंदर किसके बाद देखो, बहुत सी हम लोग माइक्रो लेवल पर, इवन तुम लोग को अभी ये रियलाइज नहीं हो रहा होगा, जब तुम लोग में से कुछ बच्चे जब बायोलॉजी लेकर के जब क्लास 11 12 में जब पढ़ोगे तब उसमें समझ में आएगा कि अच्छा सर ऐसी चीज़ें हम लोग को 10th क्लास में ही बता रहे थे। ये बहुत अच्छे लेवल की ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, मतलब बॉडी में उसके सेल में। भाई देखो हमेशा याद रखना है कि जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं वो उसकी एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से, तो हमारी बॉडी में क्या सेल हैं, तो सबसे पहले सेल में ही आना चाहिए। सेल ही क्या कर रहा है, किसी भी मसल्स को, किसी भी स्किन को फंक्शन कराने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो एनर्जी सप्लाई किसको होगी, सेल को ही सप्लाई होगी। सेल ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है क्या, सेल। तो सेल को ही सारा का सारा जो है क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अब ये हो गया एसिमिलेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, इजेशन। क्या हो जाएगा हमारा, इजेशन। तो अब अमीबा के केस में हम लोग बोलते हैं इजेशन, क्या बोलेंगे, इजेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जो अमीबा है मीन्स जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रोन आउट, ठीक है, थ्रोन आउट या रिमूव्ड कह सकते हो बाय द सरफेस ऑफ सेल। भाई एक ही तो सेल है तो उसके पास, बाय द सरफेस ऑफ सेल। अब देखो जनरली कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो इजेशन जब होता है तो जनरली इजेशन में निकलता क्या है, इन केस ऑफ अमीबा तो ये क्या निकालता है, CO2 एंड अमोनिया। क्या निकालता है ये जो इजेशन हो रहा है ना, तो इजेशन के फॉर्म में क्या निकालता है, ये निकालता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को हम लोग बोलते हैं NH3। ये इसका इजेशन होता है। इजेशन के फॉर्म में क्या निकाल लिया, CO2 निकाल लिया और अमोनिया निकाल लिया। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, ये बताओ, क्लियर है। अच्छे से पढ़ लेना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक। और हो सके तो इसका फिगर भी बना लेना, फिगर बड़ा आसान है कि नहीं, बना लोगे फिगर, बस यही बनाना है और क्या करना है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हो गया, बना दिया।
हाँ डॉट डॉट साइड साइड कलाकारी कर दो, कलाकार तो हुई तुम लोग, है ना। हाँ इसमें कलाकारी कर दो, थोड़ा सा और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेना, और भी थोड़ा सा बना, तो इस तरीके से कर लेना, बड़ा आसान है ये। ठीक है, चलो आगे क्लास यहीं फिनिश करते हैं।